Hello class 10th student, welcome in Success Point कोचिंग सेंटर के ऑफ ऑनलाइन वीडियोस में। तो बच्चों, आज के टॉपिक में मैं आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मींस लाइट डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिएगा, लाइट चैप्टर में क्या है कि सबसे पहले तो अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लाइट जो होती है ना, एक एनर्जी का एक फॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने और वीडियोस में कि इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट और तीसरा हीट, ये तीन मेन करेक्टर या मेन आप हीट के टाइप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में 10th क्लास में। तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक एनर्जी है जो कि हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है, जिसकी वजह से ही हम चीज़ें देख पाते हैं। सम कॉमन phenomena associated with lights are image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium, as so on। ठीक है ना। ये बेटा मेरे अपने खुद के नोट्स हैं, आप इनको नोट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सारी टॉपिक मैंने कोशिश की है आपके कंप्लीट करने की यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया कि लाइट एक एनर्जी का टाइप हो गया है भाई, और इसकी वजह से ही हम चीज़ें देख पाते हैं, और इमेज का फॉर्मेशन भी लाइट की वजह से ही हो पाता है। और तारों का चमकना, ब्यूटीफुल कलर्स, रेनबो का दिखना, ये सारी जो फेनोमेना हैं, ये सारे लाइट की वजह से ही पॉसिबल हैं। नेचर ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे, लाइट इज ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी प्रकार के मीडियम की प्रोपोगेशन में आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि सूरज से पृथ्वी तक लाइट आ पाती है। ठीक है ना। दो प्रकार की वेव होती हैं, एक ये अपने ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाती हैं अपनी लाइट, और दूसरी साउंड वेव होती है जो आपको मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से हम स्पेस में आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन। ये ह्यूमन के द्वारा नहीं देख सकते हैं ना इस वेव को। ये जो नेचुरल लाइट है, इट इज़ अ मैग्नेटिक वेव। तो द वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट इलस्ट्रेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है ना। इसके द्वारा ये जो प्रैक्टिकल्स हुए थे, एक्सपेरिमेंट किए गए थे डिफ्रैक्शन का और इंटरफेरेंस का, इसके द्वारा हमने पता लगाया था इसके नेचर के बारे में। ठीक है ना। लाइक ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। ठीक है ना। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह लाइट भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आज का आ गया है टॉपिक। तो देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि जो लाइट है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शेडो नहीं बनती है ना। लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव और पार्टिकल दोनों तरह का नेचर रखती है लाइट। एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी। क्लास 11th की केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। लाइट कास्ट शैडो, लाइट शैडो बनाती है, परछाई बनाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि 3 पर कितने जीरोस, 8 जीरो अगर हम लगा दें तो इतने मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है लाइट की। लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस सच ए मिरर। लाइट रिफ्लेक्शन की एक प्रॉपर्टी शो करती है अगर पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर वगैरह है, अगर उस पर हम बात करते हैं तो। लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन भी, एक रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी शो करती है लाइट, जब एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में जाती है। द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इज़ वेरी स्मॉल, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ होती है लाइट की बहुत कम होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम। बच्चों, एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको मालूम है? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। -10 मीटर, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, मेजरमेंट की बहुत। 8th पॉइंट में दिया है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस फॉलोइंग मे हैपन। जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो 3 प्रकार की बातें होती हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्शन है, दूसरा रिफ्रैक्शन है और तीसरा डिस्पर्जन है। बच्चों, एक्चुअली में
एक चैप्टर जो आपका लाइट वाला है इसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कवर करेंगे, जबकि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड जो सेकंड नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है आगे, उसमें हम डिस्पर्जन वाले पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन यहाँ से देख पा रहे होंगे आप सभी लोग कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, द बाउंसी बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। मतलब जो लाइट का बाउंसी बैक होना, जब जैसे कि मिरर या कोई पॉलिश सरफेस से लाइट का बाउंसी बैक होना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक सेम प्लेन पर मिलते हैं। तो हम इसमें फिगर से डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमारी आती हुई दिख रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा, इंसिडेंट रे जो लाइट रे आ रही होती है, किसी ऑब्जेक्ट पर गिर रही होती है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और ऑब्जेक्ट पर या किसी सरफेस पर गिरने के बाद जब वापस जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और कोई सरफेस पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर बनाएं जो डॉट लाइन से दिखाई गई है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो इसमें सेकंड लॉ में ये बताया गया है, पहले लॉ में ये बताया कि जो एंगल आई होता है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल कौन कहलाता है? एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल आर कहलाता है। तो दोनों एंगल बराबर होंगे, पहला रूल तो यही है। दूसरा रूल है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन में मिलते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आपने फिगर में देख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो दो प्रकार के रिफ्लेक्शन यहाँ पर पाए जाते हैं, सरफेस के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी, कैसा सरफेस है। तो पहला इसका टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? जब कोई स्मूथ सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर कोई इंसिडेंट रे लाइट पड़ रही होती है तो वो रिफ्लेक्शन रेगुलर होता है। इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब पैरेलल लाइट बीम गिरती है किसी ऐसे सरफेस पर जो कि रफ होता है, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो वेरियस डायरेक्शन में इधर उधर चली जाती हैं। इसी को हम इरेगुलर डिफ्यूज या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है, क्या होता है, देखें तो इमेज की डेफिनेशन में लिखेंगे, एन ऑप्टिकल इमेज इज ए पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज एक्चुअली और एपियर्स टू डाइवर्ज। जहाँ पर लाइट रे कन्वर्ज होती हुई महसूस होती हैं या डाइवर्ज होती हुई मिलती हैं, उस बिंदु पर हमारी इमेज बनती है। इमेज बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक तो रियल इमेज है, दूसरी वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज को हम देखेंगे, इफ़ द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एक्चुअली एट पॉइंट द इमेज फॉर्म इज कॉल्ड रियल इमेज। इट कैन बी सीन एज वेल एज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है ना, रियल इमेज स्क्रीन पर ली जा सकती है और हमेशा ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ लेंस में और ऑब्जेक्ट के ही तरफ मिरर में बनती है। ठीक है, तो और एक दो बातें और इसकी हम डिटेल में बात करेंगे जब इनमें अंतर दिखाएंगे। अभी इतना ही समझ लीजिएगा कि स्क्रीन पर ली जाने वाली इमेज रियल कहलाएगी और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल में हम बात करें तो जो प्रोजेक्टर के द्वारा मूवी वगैरह दिखाई जाती है जो एक स्क्रीन पर चलती है वो रियल इमेज है, और मिरर में जो आप अपने चेहरे को, फेस को देख पा रहे हैं वो आपकी वर्चुअल इमेज है। ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए इनके दोनों का अंतर यहाँ डिस्कस करा गया है, देखिएगा। तो सबसे पहले रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो पेन बना लिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। जब दो लाइट रे आपस में मिल रही होती है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज कहलाती है। यहाँ पर वो एक्चुअली मिल रही होती हैं। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, या तो ऐसा लगता है कि वो मिल जाएंगी आगे चल के या मिल रही होंगी। तो अगर ऐसा कुछ पॉइंट आता है तो वहाँ पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ठीक है ना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टी होती है, ठीक है ना, और इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनती है वर्चुअल की। और रियल इमेज में एग्जाम्पल ले लेंगे तो इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर।
और वर्चुअल इमेज में आ जाएगा इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये वर्चुअल इमेज रही, ठीक है ना। प्लेन मिरर के द्वारा देखिएगा इमेज कैसी बनती है। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो बराबर साइज की बनती है और मिरर से बराबर दूरी पर बनती है। जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतना ही अंदर मिरर के अंदर इमेज बनेगी, ठीक है ना। अब इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देख लीजिएगा। जो आपके ऑब्जेक्ट की दूरी होती है ना मिरर से, जैसे आप कितने दूर खड़े हैं, इसको हम यू बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम मिरर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड यू। और जो मिरर से इमेज की दूरी है वो v कहलाती है। तो प्लेन मिरर में v इज इक्वल टू यू या u इज इक्वल टू v होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, तो इसमें प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज के कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। जब वर्चुअल होगी बच्चों तो इरेक्ट अपने आप होगी। वर्चुअल का मतलब मिरर के अंदर बन रही है इमेज, इरेक्ट होगी। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा, सेम होगा। इमेज इज फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज जो फॉर्म हो रही है वो मिरर के अंदर और ऑब्जेक्ट के सामने, ठीक है ना। लैटरली इन्वर्टेड कैसी होगी ये इन्वर्टेड होगी, लैटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब हो गया जैसे जो आपका लेफ्ट हैंड है वो उसमें राइट हैंड दिखेगा और जो राइट हैंड है वो आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है लैटरल इन्वर्जन, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एपियर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। देखिएगा यहाँ पे जो P है वो Q दिख रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस को आप अपने किसी जब गाड़ी चला रहे हैं, आप कोई कार से जा रहे हैं और बैक लेंस में जब देखेंगे एम्बुलेंस लिखा हुआ, तो वो जब उल्टा लिखा हुआ तब आपको वो सीधा दिखेगा, तो आप उसे तुरंत साइड देंगे, उसे निकलने देंगे। एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्जन में देखेंगे, हाँ देखो यहाँ पे मिल गया एग्जांपल, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम प्लेन मिरर के बारे में इतना सब कुछ बता दिया है और स्फेरिकल मिरर के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि जो लाइट है ना, वो लाइट आपकी एक एनर्जी की तरह है जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं और इसकी कुछ नेचर होते हैं लाइट के। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी तरह की कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रोपोगेशन में। प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है, छाया भी बनाती है। इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ होती है। पॉलिश सरफेस पर रिफ्लेक्शन और अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्शन शो करती है। इसकी जो वेव लेंथ है वो 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जो काफ़ी कम है। मेन प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन शो करती है। रिफ्लेक्शन पहला टॉपिक है तो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। पहले हम प्लेन मिरर में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसी बैक ऑफ लाइट होती है। रिफ्लेक्शन के लॉ देख लेंगे तो I = एंगल R, और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल मीट्स इन सेम प्लेन, ठीक है ना। अब उसका टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बात करेंगे तो रेगुलर और डिफ्यूज्ड है। एक में रेगुलर में क्या होता है कि पैरेलल लाइट ऑफ बीम जो आता है लाइट का वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल ही रहता है, और डिफ्यूज्ड में वो इरेगुलर हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं ड्यू टू रफ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद इमेज को हमने समझाया है, जहाँ पर हमारी रेज जो हैं आपस में मिल रही हैं, और इमेज को हमने दो भागों में बांटा है, एक रियल और वर्चुअल। यहाँ पर इनका अंतर बताया है, क्या क्या अंतर होता है दोनों में, और इमेज फॉर्म बताई है प्लेन मिरर के द्वारा, इनके करेक्टरिस्टिक्स, लैटरल इन्वर्जन और एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्जन एम्बुलेंस में। और अब हम अगला हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर, जो कि हम बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।